सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस आदित्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है, राइट? तो अगेन बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ऑडिट में मार्क्स लाना है, तो ऑडिट में मार्क्स लाने के लिए क्या करना चाहिए? तो मैं एक ही चीज बोलता हूं कि बच्चा सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, उसके बाद कम से कम 4 से 5 बार सिलेबस को रिवाइज करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और जितना हो सके उतने मल्टीपल टेस्ट दो, तुम ऑडिट में बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे। तो अगला क्वेश्चन बच्चे का ये होता है, सर कैसे करें इतना कुछ? एक तो आप कह रहे हो कि पूरे ऑडिट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, मतलब पूरा ऑडिट एक बार रिवाइज कर लो। फिर आप कहते हो कि सर मल्टीपल रिविजन्स करो, ऑडिट के 4-5 रिविजन्स करो। आप कहते हो सर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करो। आप कहते हो सर बहुत सारे टेस्ट भी दो। तो सर इतना कुछ कैसे होएगा? How all those things can be done? So in this very video we are going to discuss कि अगर आपके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम हो, सिर्फ 2 महीने का टाइम हो, 2 मंथ्स का टाइम हो, तो उस 2 मंथ्स के टाइम फ्रेम के अंदर आप किस तरीके से ऑडिट को एटलीस्ट 4 बार रिवाइज कर सकते हैं, मिनिमम 4 टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं, साथ में क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ में ढेर सारे टेस्ट दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपना मेंटर टेस्ट सीरीज भी लिया है तो उसके अंदर जो आपको 10 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, 200 मार्क के टेस्ट मिलते हैं, वो सारा कुछ आप कैसे दे सकते हैं, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, पूरे सिलेबस को 4 टाइम्स रिवाइज कैसे कर सकते हैं, ये सारा गाइडेंस आपको मैं इस वीडियो के अंदर देना चाहता हूं, राइट? एज्यूमिंग कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीना बचा है एग्जाम के लिए। हो सकता है आपके पास अभी ज्यादा टाइम बचा है, बट आई एम एज्यूमिंग कि आपके पास सिर्फ 2 महीना बचा है एग्जाम के लिए। बट ऑब्वियस सा बात है यार कि अगर 2 महीना सिर्फ एग्जाम के लिए बचा है और फिर आप चाहते हैं कि ऑडिट में आपके एग्जामिशन आ जाए, ऑडिट को आप 4 बार रिवाइज कर लें, क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाए, तो थोड़ा सा टाइम तो ऑडिट को देना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बचा हुआ 2 महीना सिर्फ ऑडिट पढ़ लेना, लेकिन जो शेड्यूल मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं उसके अंदर आपको एटलीस्ट 4 घंटे दिन में ऑडिट को देने होंगे, अगर सिर्फ 2 महीना ऑडिट के लिए बचा है और आपको उसमें ऑडिट को 4 बार रिवाइज करना है अलॉन्ग विद ऑल द क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड अलॉन्ग विद गिविंग कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट। तो आई बिलीव आप उस चीज के लिए एग्रीड है, राइट? यहां पे आपको मैं 2 ऑल्टरनेटिव्स बताने वाला हूं, 2 ऑल्टरनेटिव्स। पहला ऑल्टरनेटिव, आपने मेरी क्लासेस ले रखी है, तो देखो भाई अगर तुमने मेरी क्लासेस ली है तो तुमको दिमाग नहीं लगाना है। ये जो शेड्यूल भी मैं तुमको देने वाला हूं, दिस इज जस्ट फॉर योर आइडिया, लेकिन आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है। आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरी फास्ट ट्रैक क्लासेस कंप्लीट कर लेनी है। 55-60 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। जिस शेड्यूल में मैंने आपको क्लासेस कराया है, आपको उसी शेड्यूल में 55-60 घंटे के अंदर क्लासेस कंप्लीट कर लेनी है। जब आप 55-60 घंटे के अंदर क्लासेस कंप्लीट कर लोगे तो आपने मेरी रिविजनरी ऑडियो क्लिप्स को सुन लेनी है, और जो मैं रिविजनरी वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड किया है वो आपको यूट्यूब में देख लेना है। उसके बाद आप देखोगे कि अगला रिवीजन अपने आप आपका 30-35 आवर्स में हो जाएगा, और थर्ड रिवीजन भी अपने आप आपका 30-35 आवर्स में हो जाएगा। तो इफ यू हैव टेकन माय क्लासेस तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मतलब 2 अप्रोच है। पहला, तुमने मेरी क्लासेस ली है, मेरी फास्ट ट्रैक क्लासेस ली है, दूसरा तुमने सेल्फ स्टडी करा है। तो अगर आपने मेरी फास्ट ट्रैक क्लासेस ली है तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना बॉस। आपको सिर्फ इतना करना है कि 15 दिनों के अंदर मेरी क्लासेस कंप्लीट कर लो, 4 घंटे पर डे क्लासेस को देनी है। उसके बाद जब आपने क्लासेस कंप्लीट कर ली तो आपने क्या करनी है, उन्हीं सारे चैप्टर्स के मेरे ऑडियो क्लिप सुन लेने हैं, रिविजनरी वीडियोस देख लेने हैं। आप देखोगे आपका सेकंड रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 25-30 घंटे में हो जाएगा। फिर थर्ड रिवीजन में आपने मेरा क्वेश्चन बैंक कर लेना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है, राइट? और जो ऑडियो क्लिप्स है, जो रिविजनरी वीडियोस है, वो डे टू डे बेसिस में देखते जाना है। एंड क्लासेस के अंदर मैंने आपको जो भी गाइडेंस दी है, जो भी मैंने आपको टिप्स प्रोवाइड की है, जो भी मैंने आपको स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड की है, वो आपने फॉलो करते जाना है। आप देखोगे 2 महीने तक, आप 2 महीने के अंदर आप अपने 5 से 6 बार सिलेबस को रिवाइज कर लोगे, राइट? तो इफ यू हैव टेकन द क्लासेस, वंस आई एम रिपीटिंग, दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू बी रेलेवेंट फॉर यू। आपने सिर्फ 15 दिन में क्लासेस कंप्लीट करनी है, और क्लासेस कंप्लीट करने के बाद अच्छे से क्लासेस के साथ एक बार रिवीजन होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस फ्लो में मैंने क्लासेस के अंदर आपको चैप्टर्स कराए हैं, जिस फ्लो में क्लासेस के अंदर मैंने आपको टॉपिक्स कवर कराए हैं, उसी फ्लो में आपने क्या करना है, उतना ही टाइम डिवोट करके, दिन में 2-3 घंटा डिवोट करके सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिवीजन कर लेना है। बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत आसानी से 5 रिवीजन हो जाएगा एग्जाम तक। यू जस्ट नीड टू फॉलो द फास्ट ट्रैक क्लासेस एंड माय ऑडियो क्लिप्स एंड माय रिविजनरी वीडियोस and my concept notes. But if you have not taken my classes, if you are doing self study, अगर आप self study कर रहे हैं, तो in that very scenario आप किस तरीके से 2 महीने में 4 बार रिवाइज कर सकते हैं, that is what I'm going to guide you here in this very video, right? तो देखना, सबसे पहले आता है हमारा रिवीजन 1, that is the 60 hour revision strategy. 4 hours into 15 days स्टडी प्लानर। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये जो 4 घंटे आप देंगे, या तो अर्ली मॉर्निंग देंगे, मे बी सुबह 5 बजे से 9 बजे तक, सुबह 4 बजे से 8 बजे तक, या 6 बजे से 10 बजे तक एक अर्ली मॉर्निंग स्लॉट देंगे, या फिर लेट नाइट स्लॉट देंगे, रात को लेट से 10 बजे से 11 बजे से, डिपेंडिंग अपॉन कि आप अर्ली बर्ड हैं या नाइट ऑल हैं। अगर आप अर्ली बर्ड हैं, सुबह उठना प्रेफर करते हैं, सुबह पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो सुबह का 4 घंटा जो फ्रेश होता है वो दे दीजिए ऑडिट को। और अगर आप नाइट ऑल हैं तो शाम को सो जाइए 2 घंटे, और फिर रात का जो समय होता है जहां बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होता, वो दे दीजिए ऑडिट को।
एंड अकॉर्डिंगली पूरे ऑडिट के शेड्यूल को 15 दिन में डिवाइड कर दीजिए। 15 डेज में आपने पूरे ऑडिट का सिलेबस कवर करना है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपने फास्टर क्लासेस ली हैं तो आपको ये शेड्यूल फॉलो नहीं करना। जिस सीक्वेंस में मैंने क्लासेस कराया है आप उसी सीक्वेंस में डे बाय डे क्लासेस देखें और रिवाइज करते रहें, आपका अपने आप 15 डेज में कवर अप हो जाएगा। और क्लासेस नहीं ली है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो दिस इज द शेड्यूल फॉर यू ऑल, राइट। तो देखना यहाँ पे डे वन में आपको मैंने क्या दिया है, कंपनी ऑडिट सेक्शन 139 टू 148, उसके बाद ऑडिट ऑफ डिविडेंड एंड ऑडिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। बहुत ही साइंटिफिक वे में मैंने ये शेड्यूल प्लान करके आपको दिया है, तो आप ये डे 1 में कवर कर लेंगे। 4 घंटे का समय है आपके पास। डे 2 के अंदर आप करेंगे कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ सीएफएस। तो कंपनी अकाउंट्स के अंदर सेक्शन 128 से 138 तक के जो रेलिवेंट सेक्शन है वो आते हैं, और ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आता है। ये तो आप साथ में पढ़ते हो तो आपके लिए इजी हो जाता है। डे 3 के अंदर कारो 2020 आ गया, जो आप अच्छे से कवर कर लीजिए। डे 4 एंड डे 5 में आप प्रोफेशनल एथिक्स का पार्ट कवर कर लीजिए। एक दिन में नहीं होगा प्रोफेशनल एथिक्स, तो इन द वेरी फर्स्ट डे प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर जो पार्ट 1 होगा, जिसके अंदर सारे सेक्शंस हो गए प्रोफेशनल एथिक्स के, अलग अलग गाइडलाइंस हो गए, रेगुलेशंस हो गए, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का जजमेंट हो गया, वो सारा देख लीजिए। और डे 5 के अंदर सारा का सारा शेड्यूल्स कवर कर लीजिए, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2, राइट। अब डे 6 से आपने स्टार्ट करना है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, और कम से कम 5 दिन लगेगा आपको स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग कवर करने में। तो डे 6 के अंदर सबसे पहले आप करोगे ऐसे 700 का सीरीज, ऐसे 700, 701, 705, 706, 710 एंड 720। सबसे पहले आप करेंगे 700 का सीरीज। उसके बाद डे 7 के अंदर आप करेंगे ऐसे 200, 210, 220, 230, 260, 265, 315, 330। प्लीज नोट इट डाउन। उसके बाद डे 8 के अंदर आप करेंगे ऐसे 300, 320, 402, 450, 299, 600, 610, 620। ये सारे स्टैंडर्ड्स कर लिया। डे 9 के अंदर आप करेंगे ऐसे 500, 501, 505, 510, 520, 530, 580। ऑडिट एविडेंस का जो सीरीज हो गया। तो पहले ऑडिट रिपोर्ट का सीरीज हमने कवर किया डे 6 के अंदर। डे 7 के अंदर हमने जो बेसिक स्टैंडर्ड्स है वो कवर करे। डे 8 के अंदर हमने मैटरनिटी रिलेटेड स्टैंडर्ड्स कवर करे, जॉइंट ऑडिटर का स्टैंडर्ड कवर करा, जो यूजिंग अदर्स ऑडिटर्स का वर्क है उसके रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कवर करें। डे 9 में जो ऑडिट एविडेंस रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं वो कवर करें। और डे 10 के अंदर जो बचे कुछ रेसिडुअल स्टैंडर्ड्स हैं, जो रिस्क असेसमेंट बेस्ड स्टैंडर्ड्स हैं, अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं, वो कवर कर लिए। जैसे ऐसे 240 हो गया, 250 हो गया, 540 हो गया, 550 हो गया, 560 हो गया, 570 हो गया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा स्टैंडर्ड्स मैंने आपको 5 दिनों में कवर कराया, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड्स को कवर कर लेंगे। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, आपने मेरी क्लासेस ली है, मेरी फास्टर क्लासेस ली है, उसी शेड्यूल में कवर करना है। आपने शेड्यूल को फॉलो नहीं करना है। 4 घंटे शिद्दत से बैठो क्लासेस के सामने। जिस शेड्यूल में मैंने कवर कराया है उस शेड्यूल में क्लासेस कर लीजिए। 1 घंटा दे दीजिए रिवीजन को, आपका काम हो जाएगा। आपने मुझसे क्लासेस नहीं ली है, आपने सेल्फ स्टडी की है, आपने कहीं और से भी क्लासेस ली हैं, तब भी आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। उसके बाद आगे आप डे 11 जहां पे आप कवर करेंगे ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल का चैप्टर, ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग का चैप्टर, ठीक है। डे 12 के अंदर आ गया पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यू डिलिजेंस एंड ऑडिट ऑफ PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। डे 13 के अंदर आ गया मैनेजमेंट ऑपरेशनल एंड इंटरनल ऑडिट्स, फॉरेंसिक ऑडिट्स एंड ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट्स। डे 14 के अंदर आ गया टैक्स ऑडिट एंड NBFC ऑडिट्स। एंड डे 15 के अंदर आ गया बैंक ऑडिट्स एंड इंश्योरेंस ऑडिट्स। तो अगर आप इस सीक्वेंस में प्लान करेंगे पूरे रिवीजन साइकिल को 15 दिन का, तो बिलीव मी आपके लिए ऑडिट बहुत इजी होगा। अगर किसी पार्टिकुलर डे कोई टॉपिक नहीं हो पाया, मान लीजिए 2 स्टैंडर्ड रह गया सर, या कुछ रह गया सर, कोई टॉपिक नहीं हो पाया सर, लास्ट में PSU का चैप्टर नहीं हो पाया सर डे 12 के अंदर, तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दो उस चैप्टर को एक बार के लिए। अगले रिवीजन साइकिल में उस चैप्टर को कवर कर लेना, लेकिन 15 दिन का 16 दिन अपने को नहीं करना है। 15 दिन के अंदर जितना हो सके वो करना है, भले 80% हो, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। उसके बाद आपने क्या करना है सर, जो रिवीजन साइकिल 2 होगा आपका, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट रिवीजन साइकिल में आपने 4 आवर्स इंटू 15 डेज दिया था, अब आपने 3 आवर्स इंटू 15 डेज देना है। 3 घंटे 15 दिन। आपने थ्योरी ऑफ लर्निंग कर्व पढ़ा होगा बचपन में, तो अपने आप ही क्या होगा कि सेम जिसको पढ़ने में आपको कम टाइम लगेगा, जहां 4 घंटे पर डे लग रहा था 3 घंटा पर डे लगेगा। और वो जो 1 घंटा बच रहा है उसमें आप करोगे डेली बेसिस में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्या करोगे, डेली बेसिस में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जिससे क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएंगे 15 दिन के अंदर, राइट। तो आप 15 क्या कर लोगे, 15 दिनों में कर लोगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, तो जिससे क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर अब आता है आपका रिवीजन साइकिल 3। अब मैंने इसको कर दिया 2 आवर्स इंटू 15 डेज।
अब क्योंकि आप रिवीजन साइकिल 1 कर चुके हो, रिवीजन साइकिल 2 कर चुके हो, लर्निंग कर्व की थ्योरी अप्लाई हो चुकी है, काफी चीजें आपको याद हो चुकी है, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टिक भी कर लिए हैं, तो आप आराम से 2 घंटा भी पर डे देंगे तो 15 डेज में सेम कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। अब जो 2 घंटा बच रहा है उसमें आपने 1 घंटा डेली करना है फिर से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो बच गए हैं या जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लिया है, और आपने 1 घंटा है देना है डेली के डेली टेस्ट फॉर 10 डेज। अगर आपने अपना मेंटर टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया है तो आपको 10 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, तो 10 दिन के अंदर आप क्या कर लीजिए, वो 10 टेस्ट दे दीजिए, तो वहां पे आपका क्या हो गया सर, टेस्ट भी हो गया। फिर आता है रिवीजन साइकिल 4। अब रिवीजन साइकिल 4 में आपने 15 डेज में सिलेबस को कवर नहीं करना, अब आपने जो भी पूरा ऑडिट भरा है आपको 3 दिन में कवर करना है, 3 दिन में पूरा ऑडिट एक साथ 10 घंटे प्रतिदिन, ठीक है। और साथ में आपने क्या करना है, अज्यूमिंग कि आप दिन में एटलीस्ट 13 घंटा तो भरोगे, वो जो आपको 3 दिन निकालने हैं अब ऑडिट के लिए फुल फ्लैजेड वे में निकालना है, अज्यूमिंग कि एग्जाम वाले 3 डेज है तो 13 आवर्स पर डे तो भरोगे, तो 10 घंटा इंटू 3 डेज आपने प्रिपरेशन के लिए यूज करना है, और साथ में आपने देने हैं 200 मार्क्स के टेस्ट, 200 मार्क के टेस्ट, वो भी आपने क्या करना है सर, रिवीजन साइकिल 4 में दे देना है 200 मार्क के टेस्ट। तो ये एक रिवीजन स्ट्रैटेजी है जो मैंने आपके लिए दी है। रिवीजन साइकिल 1 2 3 4 आपने मेरी फास्टर क्लासेस ली है, संजीवनी कोर्स वगैरह लिया है, तो आपको उस हिसाब से करना है कि सर सबसे पहले हमने फास्टर क्लास देखा, जो भी आपने सीक्वेंसिंग फॉलो करी है उसके हिसाब से 15 दिन में कर लिया, सेम चीज को अपन ने रिवाइज कर लिया अगले 15 दिन के अंदर, फिर हमने आपके ऑडियो क्लिप सुन ली, हमने रिविजनरी वीडियोस देख लिए, उसके साथ रिविजन कर लिए, फिर हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, हमने टेस्ट दे दिया, वो वैसे हो जाएगा। और अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं ली है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी और से आपने क्लासेस ली है, गाइडेंस की कमी है, तो आपने इस रिविजन क्रोनोलॉजी को फॉलो कर सकते हो आप, और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप देखोगे ना, तो ये जो रिवीजन मेथडोलॉजी है बड़े साइंटिफिक तरीके से प्लान किया गया है। मैंने क्या बोला, 2 महीने बचे हैं, अज्यूम कर रहा हूं कि 2 महीने बचे हैं एग्जाम के लिए, तो फर्स्ट 15 डेज के अंदर आपने क्या कर लिया, पूरा ऑडिट एक बार कवर कर लिया, नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आपने ऑडिट कवर कर लिया, साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, देन नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आपने ऑडिट कवर कर लिया, सेम टाइम फ्रेम के अंदर आपने क्वेश्चंस की भी दोबारा प्रैक्टिस कर लिया, आपने चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे दिए, और आखिरी का जो 3 दिन कंसोलिडेटेड वे में अपन ने ऑडिट को लिया, अपन ने सिलेबस को रिवाइज कर लिया, और साथ में 100 मार्क के टेस्ट भी दे दिए, और टोटल मिलाकर आपने कितने डेज दिए हैं ऑडिट को, 15 डेज जहां आपने 4 घंटा करके दिया, नेक्स्ट 15 डेज जहां पे आपने 4 घंटा करके दिया, 2 आवर फॉर कॉन्सेप्ट्स, 3 आवर फॉर कॉन्सेप्ट्स, 1 आवर फॉर क्वेश्चंस, वापस से नेक्स्ट 15 डेज द थर्ड साइकिल ऑफ 15 डेज जहां पे आपने दोबारा से 4 घंटा करके दिए, 2 आवर्स फॉर कॉन्सेप्ट्स, 1 आवर फॉर क्वेश्चंस एंड 1 आवर फॉर टेस्ट, एंड द फोर्थ साइकिल जहां पे आपने 3 कंप्लीट दिन दिए ऑडिट को। तो टोटल मिलाकर आप देखोगे तो आपने 48 डेज दिए ऑडिट को, कितना, 48 डेज। उस 48 डेज के अंदर 3 दिन आपने सिर्फ और सिर्फ ऑडिट को दिया है, और रिमेनिंग 45 डेज के अंदर आपने मे बी ऑडिट को 1/3 ऑफ द टाइम दिया है, दैट्स इट। तो उसके बाद भी आपके पास 12 डेज बच जाएंगे एग्जाम से पहले, कि उस 12 डेज के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो, चाहिए तो ऑडिट को हाथ भी नहीं लगाना उस 12 दिन में, बाकी सब्जेक्ट्स को भी पूरा फुल फ्लैजेड तरीके से कर लेना। तो बहुत ही साइंटिफिक वे में इस रिवीजन की क्रोनोलॉजी को मैंने प्लान किया है, बहुत साइंटिफिक वे में। आप जब ये टॉपिक्स भी पढ़ोगे ना, अगर आपने मुझसे क्लासेस नहीं ली है, आपने कहीं और से भी क्लासेस ली है, सेल्फ स्टडी भी करी है, लेकिन आप जब इन टॉपिक्स को रिवाइज करोगे ना इन द गिवन क्रोनोलॉजी, तो आप रियलाइज करोगे इन टॉपिक्स को इकट्ठा पढ़ने का एक बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली ये जो साइकिल ईयर्स को फॉलो करो, मजा आ जाएगा तुमको, मैं बता रहा हूं मजा आ जाएगा। फर्स्ट रिवीजन साइकिल में 80% टॉपिक्स कवर हो रहा है, होने दो, सेकंड रिवीजन साइकिल में रिमेनिंग 20% ले लेना, देन द थर्ड रिवीजन साइकिल, देन द फोर्थ रिवीजन साइकिल। आपने मुझसे क्लासेस ली है नहीं ली है कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी ऑडियो क्लिप सुनते रहना जो मैंने टेलीग्राम चैनल में आपके लिए शेयर किया है, करते रहता हूं। मेरे जो रिविजनरी वीडियोस हैं, जो ऐसे वाइज रिकॉर्डिंग्स हैं, या जो भी रिविजनरी वीडियोस मैंने ऑडिट से रिलेटेड शेयर किया, उनको देखते रहना, उससे भी आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। एंड बिलीव मी, ऑडिट आपके लिए सिंपल बन जाएगा, ऑडिट आपके लिए स्कोरिंग बन जाएगा। आपको रियलाइज होगा कि देयर इज अ स्मार्ट वे टू अप्रोच ऑडिट, और सिर्फ हार्ड वे से आप क्या नहीं कर सकते, ऑडिट में मार्क्स नहीं सिक्योर कर सकते। अगर आपने एक स्मार्ट वे फॉलो करा है तो दैट इज अ बेटर वे टू सिक्योर गुड मार्क्स इन ऑडिट। अच्छा, एक चीज और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो मैंने मिस कर दिया था, रिवीजन साइकिल 1 में आपने अपने टीचर्स के नोट्स यूज करने हैं, रिवीजन साइकिल 2 में आपने अपने टीचर्स के नोट्स यूज करने हैं, जो भी आपके टीचर ने आपको दिया है। जो रिवीजन साइकिल 3 होगा, आपने उसमें आईसीआई के एसएम को निकालना है, आईसीआई के एसएम के अंदर आपने पेजेस टर्न करनी है, और जो भी आईसीआई के एसएम में आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिखेंगे, आपको उन टॉपिक्स को साथ में ब्रश अप कर लेना है, उन टॉपिक्स को साथ में रेफर कर लेना है, और सेम आपको रिवीजन साइकिल 4 में करना है। तो रिवीजन साइकिल 1 और 2 में आपने आईसीआई का एसएम नहीं लेना, लेकिन 3 और 4 में आपने आईसीआई के एसएम को साथ में लेना है। तो दैट इज वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, राइट। टेस्ट के लिए जैसे मैंने आपको बताया,
यार रिवीजन साइकिल 3 में और 4 में ना टेस्ट मिस मत करना। 3 में आपने देना है सारा चैप्टर वाइज टेस्ट और साइकिल 4 में देना है आपने सारे 100 मार्क टेस्ट, राइट। और टेस्ट के लिए आप अपना mentor.com का जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज कर सकते हो, जहां पे वी गिव यू द मोस्ट रिलायबल टेस्ट इन द कंट्री फॉर सीए फाइनल्स। या फिर अगर अपना मेंटर में आपने ज्वाइन नहीं भी किया है तो यार टेस्ट जरूर देना, चाहे आपने किसी और प्लेटफॉर्म में ज्वाइन किया है, अपने सिटी में दिया है, 100 मार्क्स ले, आप आईसीआई के मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो भी है सेल्फ इवेल्युएशन कर रहे हो, लेकिन टेस्ट जरूर देना। टेस्ट देना इज समथिंग दैट कैन अगेन चेंज द गेम फॉर यू। राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करना। सो आई बिलीव दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू ऑल एंड यू कैन एक्चुअली रियलाइज दैट yes it is possible to revise the audit syllabus at least 4 times in the remaining 60 days before the examinations.